जीनिया तो शेहराम की मोहब्बत में इस तरह पागल थी कि वो वाकई उससे मोहब्बत करती है, उससे नहीं बल्कि उसकी दौलत से। ये तो सच था, लेकिन अभी तक उसने ये बिल्कुल भी शो नहीं होने दिया, इनफैक्ट अपनी माँ को भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो दानिश का घर देख कर आती है तो तब अपनी माँ को प्रपोजल के लिए हाँ कह देती है। उसकी माँ की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं होती और कहती है कि जीनिया, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान है, उसका घर देखने के बाद तो तुम्हें आइडिया हो गया हो। लेकिन इन दोनों लालची माँ बेटी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि दानिश भी एक सच्चा इंसान नहीं बल्कि वो भी एक बहुत झूठा इंसान है जो इन लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। तो यहाँ पर अब जैसे ही तस्मिया अपनी बेटी की शादी तय कर देती है तो वो कहती है कि जीनिया, अब देखना कि तुम्हारे साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी बदलने वाली है। आखिर फरियाल को क्या लगा था, उसने शेहराम को तुमसे छीन लिया है तो तुम्हें शेहराम से बेहतर कोई मिल नहीं सकता। दानिश तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मैंने तो पहले ही इस बात को ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ पा रही थी। ये बात सुनकर जीनिया कहती है, अब मैं शेहराम और फरियाल को बताऊंगी कि आखिर दोनों अपने आप क्या समझते हैं। लेकिन दानिश इन दोनों को इतना बड़ा धोखा देने वाले हैं और दोनों मुंह के बल गिरने वाली है, क्योंकि जो कुछ भी ये हो रहा है, दानिश एक ऐसा इंसान है जो कि प्रॉपर्टी डीलर, और जो उसने घर भी दिखाया है उसका अपना घर नहीं बल्कि उसकी एक पार्टी का घर है, और इन दोनों को वहां पर वो लेकर गया था। यहाँ पर अब दोनों माँ बेटियां तो खुश बहुत होती है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दानिश इस घर को हथियाने के लिए सारा ड्रामा कर रहा है। और ये सब कुछ उसे कहीं ना कहीं जीनिया भी अच्छी लगती है, उसकी पर्सनैलिटी भी, लेकिन वो ना तो इतना अमीर इंसान है और ना ही ऐसा कुछ। लेकिन वो जीनिया के साथ भी अब कुछ अच्छा रवैया नहीं रखेगा। को जब ये बात पता चलेगी कि उसने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा दिया है तो वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती है। वो तो ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसे तो एक अमीर इंसान के साथ शादी करनी है जो कि उसे ज़िंदगी में हर चीज़ की उसे वैल्यू का पता हो और उसे पता हो जीनिया को क्या चाहिए। लेकिन दानिश यहाँ पर इसके साथ बहुत रूड बिहेव करता है और उसके साथ यहाँ तक कि हाथापाई भी करता है। जीनिया को ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तभी देखती है कि किस तरह से शेहराम उसकी कितनी वैल्यू करता था और शेहराम उसकी छोटी छोटी ज़रूरत को किस तरह पूरा करता था। शेहराम के साथ उसे कभी भी ज़िंदगी अपनी तंग नहीं लगी, लेकिन अब दानिश के साथ उसे अपनी ज़िंदगी बहुत तंग लग रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा अब परेशान है, वो नहीं समझ पाती। अपनी माँ से कहती है कि आपने ही तो ये सब कुछ कहा मुझे और आपकी वजह से मैंने ये शादी की। आप नहीं जानती कि मैं किस कदर फंस चुकी हूँ। ये बात सुनकर कहती है कि जीनिया, दानिश ने जो शादी से पहले एक पेपर्स के सिग्नेचर्स करवाए थे, मुझे तो उसमें भी गड़बड़ लगती है। आखिर क्या बात है। ये बात सुनकर कहती है कि मॉम, आपको ही तो इसके ऊपर अंधा यकीन था। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि ये एक अच्छा इंसान नहीं, और आप ही मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रही थी, वरना आप जानती हैं ये बात अच्छे तरीके से कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था।